नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। दोस्तों, इस साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से धनतेरस की शाम तक रहेगी। 2024 को दोपहर 1:17 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से शुरू होगा, जो कि रात 8:22 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:35 पर शुरू होगा, जो कि अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 को 1 बजे पर समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 पर शुरू होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय 6 बजे तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते तो आप अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:55 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस की स्थिति अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, आप सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे कि अशुभ हो जाए। धनतेरस के दिन यह चीजें कौन सी हैं, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ नई वस्तुएं खरीदनी ही खरीदनी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य वस्तु आप खरीद पा रहे हैं तो उनको जरूर खरीद कर लाएं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो भी उनकी आवश्यक सामग्री हो उसको आप खरीद सकते हैं और जरूर खरीदना चाहिए। सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हो सके, आपके सामर्थ्य में हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू गुप्त रूप में दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां कोई जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में, गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है।
इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डेली वाला लाते हैं तो और भी शुभ होता है, लेकिन आजकल डेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता है वो नमक आप घर पर जरूर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन तक, गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है वो दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वो सब दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 5वीं वस्तु है कौड़ी। कौड़ियाँ आपको सफ़ेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है वह ये है सफ़ेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5 या 11, 13 कौड़ियाँ लाकर आप जितना चाहे लेकर धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना है। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप कौड़ी खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो निशान होते हैं वह सभी अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में भी होती है वहां पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर यानी नाराज होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रूठ जाने के बाद धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अप्रसार पर आने को तैयार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत दुखी हैं। सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने लगा। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार हूँ ही नहीं। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी एक युक्ति सुझाए। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां पर आना ही पड़ा और बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद लेना चाहिए और अपने घर में स्थापित जरूर करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं, इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं और किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आती, किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है। इस दिन अपने घर में
अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास हो और सदैव बना रहे और पूरे वर्ष आपके घर में धन की कोई भी कमी ना हो, आपको कभी भी कर्ज लेने की नौबत ना आए, ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर जरूर लाना है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्ति घर पर आप ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आज जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदी जाए, क्योंकि धातु की मूर्ति हर बार खरीदना कोई जरूरी नहीं होता। हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन करके आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करना चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति जो खरीदते हैं उसको खरीदते समय ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई मूर्ति जो होती है वो उग्र स्वभाव की और चंचल स्वभाव की मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, यानी टूटी ना हो। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि जो गणेश जी की सूंड होती है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उसी तरफ मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल में विराजित होनी चाहिए। उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में मूर्तियां हो। ऐसी मूर्तियां लाना घर में बहुत ही शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑन ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी कह सकते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। केवल आप फिर धातु की मूर्ति लेकर आएं या फिर अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी है वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माता लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिन दिशा का सही निर्माण करना परिवार में सुख समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वो दोष दूर होता है। व्यापार में आपको कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग आपकी मेहनत से जलेंगे भी। कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण के बजाय मिट्टी के बर्तन या फिर चम्मच आज के दिन आप खरीद सकते हैं और उसको आप घर में लाइए। ये भी बहुत शुभ होता है। लेकिन नए बर्तनों में भी ये आपको ध्यान रखना होगा कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो ज्यादा शुभ होता है। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक वस्तुएं। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने पूजा घर से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आए, उससे आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बतासा, तो आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें जैसे कि व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं और आरतियों की किताबें आप ला सकते हैं।
इसका भी पुण्य उतना ही मिलेगा जितना कि ये सारी 12 वस्तुएं खरीदने पर मिलेगा। दोस्तों, ये थी जानकारी धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।